नमस्कार। एक बार बिहार में फिर से बहुत बड़ी वैकेंसी आई है और ये जो वैकेंसी आई है इसको चौकीदार आप लोग बोलेंगे, जिसमें आप लोग वॉचमैन इसको बोल सकते हैं। इसमें टोटल सीट कितना है भाई? 10,800 है। सबसे खास बात इस वैकेंसी का है कि इस वैकेंसी को बस बिहार के लोग ही भर सकते हैं, यानी जिनके पास बिहार का निवास रहेगा वही भर सकते हैं। ठीक है, ये जो प्रक्रिया है भाई सितंबर से शुरू होगा और अक्टूबर तक चलेगा। ठीक है, आइए इसके बारे में डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा। तो इसके बारे में यदि देखिएगा तो अभी मतलब जो कुछ भी है महत्वपूर्ण तिथि में आवेदन करने की ना तिथि ये है ना ऑनलाइन भुगतान करने की ना फीस, मतलब अभी कुछ आया नहीं है, लेकिन जल्दी से जल्दी आपको आने वाला है। ठीक है, लेकिन सबसे खास बात ये है कि इसमें ओबीसी मतलब चाहे किसी भी कैटेगरी के आप हो, जब से नीतीश कुमार बोले हैं कि 100 रुपये लगेगा, तो आपको हर बार कितना रुपये लगेगा भाई? 100 रुपये ही से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सीट आपको बता ही चुके हैं कि सीट कितना है भाई? 10,800 सीट है। ठीक है, लगभग ऐसा अनुमान लगा जा रहा है कि इतना सीट आ ही सकता है। इस फॉर्म को भरने के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से यदि आप 10th पास हैं तो भर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर बस लिखा है कि केवल बिहार के निवासी इस फॉर्म को भर सकते हैं, दूसरे स्टेट के इस फॉर्म को भरने का नॉट अलाउ है, यानी कि इसमें लग गया है डोमिसाइल। ये बहुत सारा चीज़ लगेगा। रीज़न ये है कि अब धीरे धीरे बिहार में जो चुनाव एकदम काफ़ी नज़दीक आ गए हैं, जिसकी वजह से ये सब सारी चीज़ें की जा रही है। स्थानीय भाषा और क्षेत्र की जानकारी रखने वाले अभ्यर्थियों को जानकारी दी जाएगी। कुल मिलाकर बात यह है कि जिन लोगों को मतलब बिहार के जब जो लोग निवासी रहेंगे उनको स्थानीय भाषा तो आएगा ही आएगा। ठीक है, एज की बात करेंगे तो न्यूनतम एज कितना होना चाहिए? 18 वर्ष और मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 30 वर्ष। ठीक है, इसमें अपने अपने हिसाब से आपको छूट मिल जाएगा, यानी कि जिसको जितना छूट मिलता है उस तरह से आपको मिल जाएगा। और इस परीक्षा में मतलब इस वैकेंसी में कोई भी परीक्षा होने वाली नहीं है, बस थोड़ा सा आपको मतलब शारीरिक दक्षता होगा, जिसमें आपको दौड़ना पड़ेगा, लंबी कूद और हाई जंप करना पड़ेगा। ठीक है, गोला वोला फेंकना पड़ेगा, यही सारा चीज़ है। परीक्षा कोई भी इसमें नहीं होना, लेकिन भी इसमें समझ लीजिए कि नो एग्ज़ाम है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करेंगे तो इसमें आपको 10th क्लास का और 12 और 12th मतलब 10th 12th और ग्रेजुएशन जिसका भी आपके पास मार्कशीट सर्टिफिकेट और जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है सब सर्टिफिकेट रेडी कर लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद जन्म तिथि प्रमाण पत्र है तो ठीक है, नहीं तो 10th का सर्टिफिकेट से भी हो जाता है। जाति प्रमाण पत्र आप लोग बनवा लीजिए, निवास बनवा लीजिए, आधार कार्ड में कहीं से गलती होती है, पैन कार्ड वोटर आई डी कार्ड में तो आप लोग बनवा लीजिए। ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप लोग को बनाना बहुत ज़रूरी है, यदि नहीं बनवाए हैं तो अभी तक बनवा लीजिए। ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता है, हमको लगता है कि 10 दिन के अंदर में बन जाता है। ठीक है, अब मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मतलब मेडिकल होगा भाई, आँख का जाँच होगा। ठीक है, और आपका शारीरिक फिटनेस देखा जाएगा कि आप किस तरह से मतलब शरीर के अंदर आपकी कोई रोग तो नहीं है। इसके बाद हाइट देखा जाएगा, वेट देखा जाएगा, चेस्ट देखा जाएगा। ठीक है, इसके अलावे आपको नॉर्मल मतलब टेस्ट किया जाएगा, जैसे आपके पास बीपी तो नहीं है, शुगर तो नहीं है, शुगर है और आप कैसे चौकीदार बनिएगा। ठीक है, हार्ट बीट आपका ठीक ठाक तो है ना, इस तरह से देखा जाएगा। यदि आपका सिलेक्शन होता है डियर स्टूडेंट लोग, तो आपको मतलब लेवल 1 का मतलब पेमेंट मिलेगा 18,000 से 21,000 रुपये मिलेगा, जिसमें आपको अलग से कुछ चीज़ें मिलेगी, जैसे डीए मिलेगा, एचडीआर मिलेगा और यात्रा भत्ता मिलेगा। कुल मिलाकर ये समझिएगा कि 21,000 दिया है ना, तो ये कम से कम 30,000 के आसपास चला जाएगा। ठीक है, अवकाश के दौरान ठीक है नगद क्षतिपूर्ति भी दी जाएगी, यानी कि यदि आप छुट्टी लेते हैं तो कुल मिलाकर बात ये है कि छुट्टी का भी पैसा मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो ये डॉक्यूमेंट आपको बनाना पड़ेगा। यदि आप डॉक्यूमेंट ये नहीं बनाते हैं तो आपका काम छूट जाएगा। ठीक है, तो जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए तो आधार कार्ड, 10th क्लास का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों रखिएगा, जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, निवास भी बनवाना है, उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा ही दिए हैं, हाल ही का फ़ोटो ले लीजिएगा। ठीक है, मोबाइल और ईमेल आईडी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेडिकल सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो ले लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले इस फॉर्म को भरने के लिए जो वेबसाइट है CBSB बिहार पर आपको जाना है। ध्यान से सुनिए एक चीज़ को। ठीक है, उसके बाद रिक्रूटमेंट अब चौकीदार पर क्लिक करना है, अधिसूचना को ध्यान से पढ़िएगा। रजिस्ट्रेशन आप लोग कर सकते हैं मोबाइल में डालकर। ठीक है, लॉगिन करके अपना जो कुछ भी है भर दीजिएगा, डॉक्यूमेंट जो भी करना है कर दीजिएगा, पेमेंट आप लोग 100 रुपये कर दीजिएगा और लास्ट में जो बचेगा आप उसका प्रिंट करके ध्यान से सुनिएगा और उसको आप लोग अपने पास रखिए, क्योंकि जब आपको जब ज्वाइनिंग होगी तो ये सब चीज़ उस टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि इसमें नो एग्ज़ाम, यानी इसमें कोई भी एग्ज़ाम होने वाला नहीं है, डायरेक्ट इसमें क्या होगी ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, मेरिट के हिसाब से होगा। तो आप लोग जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है वो लोग डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए और
कहीं से भी कोई आधार कार्ड में किसी का डेट ऑफ बर्थ गलत हो जाता है, बहुत सारा चीज़ें गलत हो जाता है, उसको सुधारवा लीजिए। अभी आपके पास टाइम है, आराम से बन जाएगा, ठीक है। यदि किसी स्टूडेंट को कोई समझ में नहीं आया तो कृपया करके कमेंट करिए, और उस समय कमेंट किया तो रिप्लाई करेंगे, नहीं तो हो सकता है यदि कुछ कमेंट ऐसा है तो उस पर वीडियो बनाकर आपको जानकारी देंगे। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। एक चीज़ और कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। थैंक यू।